नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे फिर से मैं कुछ कंपनीज़ के अपडेट और इन डेप्थ डिटेल्स लेके आपके सामने आया हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इस तरीके से इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज के कौन-सा कंपनी का अपडेट आपके लिए लेके आया हूँ। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा रूट मोबाइल लिमिटेड के बारे में। देखिए रूट मोबाइल के बारे में बात करूं तो कंपनी अभी दिखाई तो 52 वीक लो से दिखाई तो कंपनी 52 हाई के आसपास आ चुके हैं। तो कंपनी के 52 हाई कितना है 1594 के आसपास और लो कितने किए थे 1052 के आसपास, मतलब 1052 के आसपास। तो कंपनी देखा जाए तो 52 के हाई पे आसपास आ चुके हैं। इसके एक कारण भी है, एक वजह भी है। वो वजह क्या है मैं चलो आपके साथ डिस्कशन करता हूँ। सबसे पहले बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि एक्चुअली रूट मोबाइल करता क्या है। देखिए रूट मोबाइल एक आईटी सॉल्यूशन के ऊपर काम करते हैं और इसका जो काम है वो आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। देखिए कंपनी ओटीटी जो प्लेयर्स है और मोबाइल नेटवर्क जो ऑपरेटर्स है उसके ऊपर कंपनी काम करते हैं। देखिए आप घर बैठे जो मोबाइल्स के ऊपर काम करते हैं, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सारी चीज देखते हैं, उसी के सॉल्यूशंस के ऊपर कंपनी काम करते हैं। जैसे देखिए स्मार्ट सॉल्यूशंस, मैसेजिंग, वॉइस, ईमेल्स, एसएमएस फिल्टरिंग, साथ ही साथ एनालिसिस, एनालिटिक्स और मोनेटाइजेशंस। तो देखिए आप शायद आपका कोई यूट्यूब चैनल्स है, मेरा जो यूट्यूब चैनल्स है यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं, तो उसके लिए जो मोनेटाइजेशन होते हैं, उसके लिए जो एडवर्टाइजमेंट चलते हैं, तो ये सारे इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी के बिजनेस मॉडल तो आपको समझ में आ चुके हैं। तो एक आईटी सॉल्यूशंस कंपनी होने के कारण कंपनी के ऊपर तो एक प्रेशर बनेगा और प्रेशर रहेगा। तो आप देखेंगे तो कंपनी ने किस तरीके से इस बार रिजल्ट पब्लिश किया, उसके बेसिस में कंपनी का चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है। देखिए मैं हमेशा चार्ट पैटर्न तभी यूज करता हूँ जब कंपनी का रिजल्ट अच्छा आते हैं। रिजल्ट अच्छा हुआ इसका मतलब चार्ट पैटर्न में ग्रोथ होगा। देखिए रिटेल पब्लिक कितना दूर कंपनी को लेके जाएंगे उसका कुछ गारंटी नहीं है। अगर अगर कंपनी का अच्छा खासा परफॉर्मेंस हुआ तो उसको प्रमोट, मतलब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है और बड़े बड़े जो एच एन आई कैटेगरीज व्यक्ति है वो उस कंपनी को पुश करेगा और उसी पुश के जगह पे आपको एंट्री लेना है और अच्छा खासा हाई लेवल में आपको सेलेक्ट करना है। एज ए स्विंग ट्रेडिंग करके आपको अच्छा खासा पैसा बनाने का मौका दिया जाता है। ध्यान से देखिएगा कंपनी का सेल्स का जो परफॉर्मेंस है कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जा रहा है। और सेल्स का रिपोर्ट के बारे में बात करें तो पिछले क्वार्टर्स में कंपनी, सॉरी पिछले सालों के क्वार्टर्स में कंपनी ने क्या किया, 600 करोड़ का टोटल सेल्स किए थे। इस बार वो सेल्स 400 करोड़ ज्यादा कंपनी ने, सॉरी, तो 400 करोड़ से भी ज्यादा कंपनी ने यहाँ पे क्या किया, सेल्स को इंक्रीजिंग किया। तो एक्सपेंस को भी कंपनी मेंटेन किया और उसके बाद देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 56 से 132 करोड़। यहाँ पे जो ग्रोथ हुआ ना, ये ग्रोथ आपको यही मेंशन करता है कि रूट मोबाइल जैसे कंपनीज के ऊपर आपको हमेशा फोकस रखना है, हमेशा इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली जर्नी के लिए तैयार रहना है। कभी भी डिस्काउंट में मौका मिले तो उसका फायदा जरूर उठाना, क्योंकि इतने सारे अच्छे कंपनी के ऊपर, इतने सारे लीट एंड क्लीन कंपनी के ऊपर आपको हमेशा फोकस होना चाहिए। देखिए जिसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ चुके हैं 9% से हो चुके हैं 13% के आसपास। कंपनी के नेट प्रॉफिट भी बढ़ चुके हैं 47 करोड़ से आसपास बन चुके हैं 104 करोड़ के आसपास। यहाँ पे जो ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल है ना, वो अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो अच्छा खासा यहाँ पे इंक्रीजिंग हुआ है। और इसी के चलते कंपनी ने और एक पॉइंट्स आपके साथ में शेयर करूंगा जो मुझे बहुत शानदार लगा। कंपनी के देखिए रिजर्व जो कंटिन्यूअसली ग्रोथ होता रहे पिछले दो, मतलब 2022 से लेकर 2023 तक देखेंगे तो कंपनी का जो रिजर्व है वो डबल से भी ज्यादा, 3 गुना ज्यादा हो चुके हैं। 600 करोड़ से डायरेक्ट हो चुके हैं 1700 करोड़। तो अराउंड अराउंड बोल सकते हैं 3 गुना हो चुके हैं। उसके हिसाब से उतना कर्जा कंपनी के पास नहीं है। हाँ आप बोल सकते हैं सर इस बार तो अच्छा खासा कर्जा लिया। बिल्कुल आपके बात सही है, कर्जा तो लिया, मगर एक एक बात ये भी देखिए कंपनी का फिक्स एसेट भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। जो 100 करोड़ 175 करोड़ के आसपास देखने को मिला था 2 साल पहले, और आज कितना, करीबन 1000 करोड़ के आसपास कंपनी का एसेट परचेजिंग किया गया। इसका मतलब कंपनी में हाई ग्रोथ है एट कमिंग सीजन में, एट कमिंग फ्यूचर में। देखिए इंडिया का अपकमिंग 20 से 30 साल के अंदर इंडिया एक वर्ल्ड के लार्जेस्ट कंट्रीज बनेंगे, चाइना से टक्कर देने वाला कंट्रीज बनेंगे। तो सोचिए इतनी ज्यादा पोटेंशियल कंट्रीज में आपको इस तरीके से कंपनी अभी से अगर ढूंढ लिया तो आपको मल्टीपल रिटर्न कमाने से कोई नहीं रोक सकता। तो देखिए कंपनीज के जो मतलब देखा जाए तो कंपनीज के ऊपर एक अपडेट्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो अपडेट्स क्या है आप देखेंगे तो कंपनी के रेवेन्यू वाइज देखिए 50 कंट्रीज के साथ साथ कंपनी के जो बिजनेस चलते हैं उनमें से सबसे ज्यादा रेवेन्यूज आते हैं कंपनी में इंडिया में 46%। उसके बाद देखिए एशिया में बाकी जो कंट्रीज है, उसके बाद यूरोप में 12%, मिडिल ईस्ट में 9%,
और अमेरिकाज़ में 7% और अफ्रीका में 6%। इसका मतलब जो ग्रोथ है वो अच्छा खासा देखने को मिला। और यहाँ पे देख सकते हैं रेवेन्यू बाय द कस्टमर्स, मतलब सबसे जो कंट्रीज के बाहर जो कस्टमर्स है उसमें सबसे ज्यादा रेवेन्यूज कहाँ से आते हैं? 46% रेवेन्यू अमेरिका से, एशिया में 26, यूरोप में 16 और अफ्रीका में 4%। तो ये चीज मुझे सबसे अच्छा लगा क्योंकि कंपनी का जो ग्रोथ है वो इंडिया से भी आ रहा है और यूएस बेसिस में भी आ रहा है, तो जो अच्छा खासा ग्रोथ फ्यूचर में दे सकते हैं। रही बात कंपनी का चार्ट पैटर्न का, तो चार्ट पैटर्न ध्यान से देखिएगा। कंपनी ने कंटिन्यूअसली सेल अप किया, कंटिन्यूअसली सेल अप। और ये जो सेल अप का लेवल था, जो पीरियड था, आप देखेंगे टॉप लेवल से अगर डाउन लेवल तक मैं देखूं तो कंपनी देखा जाए तो 55% के आसपास यहाँ पे सेल अप हो गया था। और अभी धीरे धीरे करके कंपनी खुद को अप ट्रेंड में लेके जा रहा है। और ध्यान दीजिएगा, मैं आपको मेंशन भी किया था। चलो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और भी आपको देखने में क्लियर होगा। हाँ, अभी ठीक है। देखिए, ध्यान दीजिएगा इस चीज को कि कंपनी ने यहाँ पे, हाँ, अभी देखिए, अभी देखने में बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, कंपनी ने जो यहाँ पे चार्ट पैटर्न यहाँ पे क्रिएट किया, देखिए यहाँ पे मैं बार-बार बोला था, ये जो रेंज है, इस रेंज को बार-बार कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट किया। इसी रेंज के ऊपर बार-बार वो रिटेस्ट कर रहा था। और जब इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा और हाई वॉल्यूम के साथ आपको अच्छा खासा लेवल दिखेगा। और वो लेवल कौन सा रहेगा? नेक्स्ट जो लेवल रहेगा 1557 के आसपास। तो वो लेवल ऑलमोस्ट टच कर चुके हैं। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट लेवल रहेगा 1669 के आसपास। अगर इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो हायर लेवल रहेगा 1903 के आसपास। तो 3 लेवल आपको साथ यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आपको लग रहा है कि कंटिन्यूअसली कंपनी जारी नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं। इस लेवल में आकर थोड़ा-सा यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट करने के बाद अगर ब्रेकआउट करे तो नेक्स्ट लेवल तक जाएगा। फिर से यहाँ से भी थोड़ा-सा वॉल्यूम क्रिएट करके ऊपर जाएगा तो नेक्स्ट लेवल रहेगा। अगर यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट ना करके ऊपर जा रहा है तो सोचना वो फिर से गिरेगा। तो इसके लिए थोड़ा-सा आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, मतलब डी-मार्ट। डी-मार्ट के बारे में मैं हमेशा चर्चा इसलिए करता हूँ क्योंकि कंपनी का जो वैल्यूएशन था, जो कंपनी का पी रेशियो था, वो अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि चलो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ कंपनी का पी रेशियो के बारे में। देखिए, कंपनी का जो पी रेशियो था हाई लेवल में था, टॉप लेवल में कितना 300 के ऊपर कंपनी का पी रेशियो था। और वो भी कब 14 अक्टूबर 2021 में। आज पी रेशियो कम होकर कहाँ पे आ गया? एकदम नीचे पे आ गया। और कंपनी का देखिए इस तरीके से पी रेशियो को मेंटेन करना, इसका मतलब आपको एक अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा जर्नी करने के लिए। देखिए, अच्छे कंपनी के ऊपर आप तब निवेश नहीं करते हैं जब कंपनी के ऊपर गिरावट होता है। अच्छा खासा कंपनी के ऊपर आप तब निवेश करते हैं जब कंपनी टॉप लेवल में होता है। और उसके बाद आप यही बोलते हैं कि सर मेरा तो मैं तो बर्बाद हो गया क्योंकि उस लेवल से कंपनी 40% गिर चुके हैं, अब मैं क्या करूं? देखिए, इस कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? क्वार्टरली रिजल्ट में। देखिए, कंपनी का सेल्स का ग्रोथ देखिए कितना शानदार सेल्स का ग्रोथ है। और यही ग्रोथ यही बताते हैं कि कंपनी में अपकमिंग सीजन में कितना शानदार ग्रोथ होने वाला है। तो कंपनी के एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूअसली कंपनी एक्सपेंस को भी मेंटेन किया। उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी थोड़ा-सा यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला। फिर भी कोई बात नहीं, कंपनी में एक रेंज बाउंड कंपनी करके रखे हैं। तो ओवरऑल कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो 427 करोड़ से बन चुके हैं 460 करोड़ के आसपास। इसका मतलब एक अच्छा खासा ग्रोथ पिछले सालों से देखने को मिला। तो कंपनी में जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कंपनी के देखिए ईयर वाइज स्टोर एडिशंस, आप सभी जानते हैं डीमार्ट का जो बिजनेस मॉडल्स है मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए क्योंकि डीमार्ट जिस जगह पे खुद का जो स्टोर्स बना के रखा, जो शॉपिंग मॉल्स बना के रखा, वो मॉल्स आप देखेंगे तो खुद का है, मतलब वो जगह खुद खरीदारी किए है, वो बिल्डिंग्स भी खुद बनाए हैं, उसके बाद वहाँ पे बिजनेस कर रहा है। इसका मतलब कल जाकर अगर कोई भी बिजनेस के ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट आए, वो जो एसेट है, वो जो प्रॉपर्टीज है उसके पास, वो प्रॉपर्टी को बेचकर वो कंपनी को फिर से खड़ा कर देंगे। तो इस तरीके से सिनेरियो कंपनी के ऊपर देखने को मिलता है। तो इसलिए मैं डीमार्ट के ऊपर बहुत बुलिश हूँ, डीमार्ट के ऊपर बहुत स्ट्रांग हूँ, क्योंकि इस कंपनी ने देखिए 2000 मतलब 20 सॉरी फाइनेंशियल 18 में कंपनी के पास खुद कितना 155 टोटल स्टोरेज था। उसके बाद 2019 में 176 स्टोर बना। और 2020 में 38 स्टोर इंक्रीजिंग किया 214। और 2021 में कितना हुआ? 22 स्टोर ऐड किया गया 234। और 2022 में 50 स्टोर ऐड किया गया 284। और 2023 में 40 स्टोर ऐड किया गया और 324। इसका मतलब हर साल में कंपनी देखिए किस तरीके से इंक्रीजिंग किया खुद का जो स्टोरिंग का कैपेसिटी। तो इसका मतलब जितना स्टोर बढ़ेगा उतना ही कंपनी का ग्रोथ भी बढ़ेगा, क्योंकि सेल बढ़ेगा, कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा, उस बेसिस में कंपनी का ग्रोथ होगा। और हम लोगों को इसी का तो फायदा उठाना है। अगर टॉप लेवल से मैं डाउन लेवल तक देखूं कंपनी का हालत, तो आप देखेंगे तो कंपनी का जो गिरावट का माहौल है, वो टॉप लेवल से डाउन लेवल तक देखें तो कंपनी 45% के आसपास गिर चुके हैं।
तो एक रूल्स के हिसाब से कभी भी अच्छा कंपनी अगर गिरावट होता है, तो करीबन 50% तक वो क्रैश हो सकते हैं। तो मेरा अभी एज़ ए लॉन्ग इन्वेस्टर के लिए, एज़ ए स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोई भी ट्रेड नहीं बना। मैं ट्रेडिंग के लिए ज़रूर तैयार बैठा हुआ हूँ। मुझे लगता है यहाँ पे जो रेंज क्रिएट हुआ है, वो रेंज के नीचे कंपनी जाएगा और नेक्स्ट लेवल कंपनी 2640 लेवल तक कंपनी जा सकते हैं। इस लेवल तक जाएगा तो मैं फटाफट एंट्री लेने के लिए तैयार हो जाऊँगा, क्योंकि इस लेवल के बाद ही कंपनी के ऊपर बिग रैली देखने को मिला था। तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना है, सॉरी स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट बना है, तो उस सपोर्ट रेंज के बाद एक बड़ा रैली आपको देखने को मिल सकता है। इसके लिए जरूर फोकस रखिएगा। लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं, इसका नाम है बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर लिमिटेड। इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी किया। अनाउंसमेंट क्या है, आप देखेंगे कंपनी ने 1:2 रेशियो का यहाँ पे बोनस देने का अनाउंसमेंट किया। मतलब हर 2 शेयर में आपको 1 शेयर मिलेगा। आपके पास अगर 200 शेयर है इस कंपनी का, आपको 100 शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। कुल मिलाकर आपको 300 शेयर हो जाएगा। तो इस तरीके से कंपनी ने क्यों अनाउंसमेंट किया, देखिए उसके पीछे कारण भी है। ध्यान से दीजिएगा, इस कंपनी का जो मतलब चार्ट पैटर्न है, वो कोविड के बाद किस तरीके से रैली देखने को मिला। कोविड के टाइम में इसका 28 रुपीज़ के आसपास शेयर था और आज कितना, आज कंपनी का प्राइस अराउंड अराउंड 150 रुपीज़ के ऊपर चल रहा है। तो कंपनी में ये जो जर्नी दिखाया 200 28 से 200 तक जो जर्नी है, ये जर्नी कंपनी के ऊपर अच्छा खासा, जितने सारे इन्वेस्टर है उसको अच्छा खासा रिटर्न दे दिया और इसी के चलते कंपनी में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने के बाद कंपनी का ग्रोथ देखने को मिल चुका है। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।